नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस विषय पर। क्योंकि ये एक कॉमन इशू है, आप कह सकते हैं ये सभी के साथ होता है कि अगर लोग कुछ ना कुछ कहते हैं तो हमें हर्ट होता है। मतलब हमें फर्क पड़ने लगता है उन सभी के बातों का जो हमें कुछ कुछ कह के निकल जाते हैं। ओके, तो आज इस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगी आप सभी को, और मैं एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कुछ चीजें आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, और उस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे काल में जो दो काव्य है, महाकाव्य रामायण और महाभारत, आज मैं उस एक काव्य यानी कि रामायण का एक पंक्ति आपको सुनाती हूँ। यानी कि रामायण काल में हुए जो भी कांड थे उसका एक पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाल की बात है, आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो सीता माता थी उन्हें रावण हरण करके लंका ले गए थे। ओके, लंका ले जाने के पश्चात रावण ने जो है वो सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था, और वो हर तरीके से रावण के नेतृत्व में कहें कि वो हर तरीके से सेफ थी, क्योंकि रावण को ये श्राप था कि अगर आप माता सीता की तरफ मतलब गलत निगाह से देखेंगे या फिर उन्हें छूने की कोशिश करेंगे तो आप भस्म हो जाएंगे। ये बात सब लोगों को पता थी कि अगर माता सीता की तरफ रावण किसी भी हक से देखे छुए तो वो भस्म हो जाएगा। और एक तरफ से कह सकते थे ये कि ये रावण की इंसानियत भी थी कि उन्होंने माता सीता को कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जो ट्विस्ट है वो ये है कि जब माता सीता राम के द्वारा अयोध्या में लाई जाती है, पश्चात क्या हुआ कि वहां पर माता सीता की बहुत ही धूमधाम से स्वागत होने लगी। माता सीता के स्वागत में बहुत लोग तो बहुत हद तक मगन थे, आई मीन बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। वो लोग माता सीता की मतलब आगमन में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने, कुछ लोग का समझते हैं, अगर बहुत जो कुछ लोग थे वो अपने आप में कुछ हलचल कर रहे थे, और उनका हलचल ये था कि माता सीता जो है वो एक रावण के यहाँ मतलब रहकर आई हैं। और ऐसा है कि माता सीता अगर वहां पर हैं, अपने पति से दूर थी, वो किसी की भी निगाहों से दूर थी, मतलब वहां के मौजूदा अपनों के निगाहों से दूर थी, तो शायद कुछ कुछ गलतियां हुई होंगी, तो इसीलिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। मतलब कि मौजूदा वक्त के हर इंसान को पता था कि अगर रावण माता सीता की तरफ देखता है और उन्हें छूने की कोशिश भी करता है तो वो भस्म हो जाएगा। लेकिन 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 जो बात थी वो ये थी कि वहां की जनता को कि माता सीता अगर लंका से आई हैं, वो रावण के यहाँ से आई हैं, तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। माता सीता उनकी बातों को सुन रही थी, लेकिन वो चुप थी। उन्होंने एक दफा राम जी की तरफ देखा, क्योंकि उनके जो विश्वसनीय पात्र थे वो राम जी ही थे। तो माता सीता जब राम जी की तरफ देख रही थी तो उन्होंने एक नजर देखा, तो राम मतलब माता सीता ने जब राम जी की तरफ देखा तो राम जी ने कहा कि जी आप बिल्कुल मतलब आप लोग सही हैं, माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी चाहिए, मतलब सीते को अग्नि परीक्षा देनी देनी चाहिए। जब माता सीता ने ये शब्द, ये वाक्य सुना तो वो काफी मतलब सोच में पड़ गई कि सृष्टि मतलब क्या चीज है। मतलब मैं सतयुग की बात कर रही हूँ, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में आप ये चीज समझ रहे हैं कि माता सीता जैसी पवित्र स्त्री को किसी लोगों के मतलब चंद लोगों की कुछ बातों ने उन्हें कलंकित सिद्ध किया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम कुछ भी ऊंच नीच हमारे साथ होती हैं तो हमारी माताएं जो हैं वो ये एक एग्जाम्पल तो जरूर देती हैं कि बेटा संभल कर, वरना माता सीता को लोगों ने निष्कलंकित होते भी हुए भी कलंकित है तो आप लोग किस खेत की मूली हैं, आप कह सकते हैं। तो माता सीता ने जब राम जी की तरफ देखा तो राम जी ने उनसे कहा कि जी सीते आप अग्नि परीक्षा दें। तो जब माता सीता ने ये वाक्यात सुनी तो माता सीता मतलब सन्न रह गई, आप कह सकते हैं, और वो धरती माँ से ही पैदा हुई थी और वो धरती माँ में ही समा। तो लाइफ के चंद लोगों के हिसाब से अगर आप चलेंगे कि वो लोग कहेंगे क्या, तो आपकी लाइफ फिर झंड है। तो बात को समझिए, लोगों के बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दीजिए, लाइफ में आगे आपको बढ़ना है। और हाँ, वो सतयुग था तो ये मैटर चल रहा था, कलयुग की बात बहुत ही अलग है। तो लोगों के बातों का, लोगों के बिहेवियर का उतना नहीं लेकर चलिए, क्योंकि आप खुद को यहाँ पर रखिए और फॉरगेट इट मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉरगेट करो। फॉरगेट तो भूलना होता है, मतलब कि निगलेक्ट करो वो चार सारी। एक छोटी सी कहानी का मैंने जरिया लिया था आप लोगों को समझाने के लिए कि दुनिया के लोगों की अगर बातें आप सुनेंगे तो आप खुद की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि हाँ, हम समझते हैं, और खासकर लड़कियां ये ज्यादा चीज सोचती हैं कि लोग मेरे बारे में सोचेंगे क्या। तो टेंशन को भूल जाओ और खुद के बारे में सोचो, खुद की लाइफ को जीना स्टार्ट करो, और
मतलब एक मेहनत करते रहो जिसके कारण आपको जो है वो इस समाज में एक बहुत ही अच्छा सा नजरिया मिल जाए लोगों का देखने के लिए। और मैं इससे ज्यादा अब कुछ कहूंगी नहीं आप सभी को, बस इतना कहना चाहूंगी कि लोगों की बातों का ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि सतयुग में माता सीता निष्कलंकित होते हुए भी उन्हें कलंकित मतलब कहा गया। और ये चीज बहुत ही, इस चीज के लिए बहुत ही खेद है। तो आज का जमाना कलयुग का है, तो लोगों की बातों का कोई भी फर्क नहीं, मतलब लोगों की बातों से खुद को दूर रखिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं कल, यानी कि अगला वीडियो। और अगला वीडियो मैं देखूं आप सभी के लिए कौन सा हो। तब तक के लिए मस्त रहिएगा। आप कहेंगे कि ये कान बंद है और स्वेटर नहीं है, तो कान में ज्यादा ठंडी लग रही है। चलिए तो मिलते हैं कल और देखते हैं आप सभी के लिए कल कौन सा वीडियो हो। तब तक के लिए बाय बाय और मस्त रहिए।